सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आपको गुरु से संबंधित अनेकों वीडियो मिलेगी इस चैनल पर, और हर वीडियो में गुरु के बारे में कोई ना कोई रहस्य आपको मिलेगा। और इस हिसाब से, जिस हिसाब से हमने आपको बताया है कि एक सांसारिक गुरु होते हैं और एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं, तो सांसारिक गुरु की मैं 1% भी गारंटी नहीं लेता, क्योंकि जो संसार में रहने वाला गुरु है, जो अपने सांसारिक प्रक्रिया पूरी कर रहा है, उसकी गारंटी नहीं लेता, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए कभी भी आपका नुकसान कर सकता है या सोच सकता है। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो अध्यात्म से जुड़े होते हैं, उनकी मैं 100% गारंटी लूंगा। और मेरी वीडियो गुरु से संबंधित जिसने भी देखी होंगी, उसके मन में इच्छा भी ये जागृत होगी कि हम भी गुरु बनाएं, गुरु धारण करें और उसकी सुरक्षा कवच में रहें, उसकी शरण में रहें। तो देखो, गुरु धारण करने से कभी हमें गुरु की कृपा नहीं मिल सकती है, क्योंकि गुरु आप एक नहीं अनेकों बना लो, आपको कभी भी गुरु की गुरु कृपा नहीं मिल सकती है। गुरु बनाने से कभी हमें गुरु कृपा नहीं मिलती है। गुरु कृपा मिलती कब है, ये बहुत ही अद्भुत रहस्य है। अगर इंसान को पता लग जाए तो मैं कहता हूं कि वह भव से पार लग जाए, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ही ना उत्पन्न हो। गुरु के कार्य करने से गुरु कृपा मिलती है, और गुरु के बनाए हुए नियमों पर चलने से गुरु कृपा मिलती है। गुरु कार्य क्या है? अगर हमें अवसर मिलता है कि गुरु की शरण में हैं, तो गुरु के स्पेशल कार्य होते हैं पूजा पाठ भक्ति से संबंधित कार्य। अगर इसमें आपको अवसर मिलता है किसी भी प्रकार का, तो आपकी गुरु भक्ति भी हो रही है और गुरु कृपा भी मिल रही है। और दूसरा कार्य होता है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य है, ये तो आपको सेवा मिल रही है। गुरु के शरण में रहकर गुरु की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। गुरु का असली कार्य भक्ति ही है, इसलिए आपको सेवा मिल रहा है। जो दूसरा नियम मैं आपको बता रहा हूं, वो आपके लिए है, और वही असली गुरु कृपा होती है। जो गुरु मार्गदर्शन कर रहा है भक्ति से संबंधित, सिर्फ स्वयं की भक्ति से संबंधित, अगर कोई भी आध्यात्मिक गुरु आपका मार्गदर्शन कर रहा है, जो नियम आपको बता रहा है कि आपको ये इस नियम पर चलते हुए आपको भक्ति करनी है और प्रतिदिन करनी है, तो आपको आवश्यक काम के बिना भक्ति कभी कैंसिल नहीं करनी चाहिए। और प्रतिदिन 5 से 10 मिनट या 20 मिनट 15 मिनट जितना भी आपको टाइम निकलता है, गुरु के आदेशों का पालन करते हुए उस प्रकार से भक्ति आप करते हो, तो आपको गुरु कृपा अवश्य मिलेगी। सिर्फ इन्हीं कारणों से ही आपको गुरु कृपा मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम गुरु के नाम की कोई सिद्धि प्राप्त कर लिए, संकल्प के द्वारा कोई भक्ति कर लिए, तो हमें हमेशा के लिए गुरु कृपा मिलेगी। वो गुरु कृपा होती है एक सीमित समय के लिए। अगर हम गुरु कृपा पाने के लिए कोई ऐसी भक्ति करते हैं जो संकल्प के माध्यम से करते हैं, वो हम गुरु को सिद्ध करते हैं कि जब भी हम कोई भक्ति करें, कोई स्पेशल भक्ति से संबंधित कार्य करें, चाहे अनुष्ठान हो या महायज्ञ हो, वो गुरु की शक्ति उस वक्त सुरक्षा कवच प्रदान करती है हमें। सिर्फ इसलिए होती है संकल्प की भक्ति। लेकिन असली गुरु कृपा हमें तो हमेशा के लिए चाहिए। जब तक गुरु का मार्गदर्शन नहीं होगा, हमारा जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। जगह जगह कदम कदम पर हमारे जीवन में अड़चने, उलझने, समस्याएं, इस 3 प्रक्रिया से हमारा जीवन मुश्किल भरा रहेगा। लेकिन अगर हमेशा गुरु कृपा चाहिए, तो हमें हमेशा ही गुरु के बनाए हुए नियमों का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार से वो भक्ति करने के लिए कह रहे हैं, एक श्रेष्ठ आराध्य की
शिव की, हमें उस नियमों का पालन करते हुए अगर हम भक्ति करते हैं तो सदा सदा के लिए हमारे पास गुरु जी की कृपा होती है। और गुरु जी की कृपा, जिसको हम कहते हैं कृपा, कृपा वो क्या है? हमारे गुरु ही हमारे आराध्य से ये निवेदन करते हैं कि कृपया अब तो रहम करो मेरे शिष्य पर, ये बहुत दुखी है। जब ये निवेदन करते हैं हमारे ही आराध्य से, हमारे गुरु, तो तब वो कृपा करते हैं। और कृपा हमेशा आराध्य करते हैं, जो एक गुरु के माध्यम से करते हैं, क्योंकि हम गुरु के बताए हुए वचनों का मान रख रहे हैं, सम्मान रख रहे हैं। उन्होंने जो उपदेश दिया उसका पालन कर रहे हैं, उन्होंने जो मार्ग दिया उस मार्ग पर हम चल रहे हैं। इसके बाद हमें मिलती है गुरु कृपा। कृपा होती है, शिव की माध्यम होते हैं गुरु, इसलिए नाम दिया जाता है गुरु कृपा। तो असली गुरु कृपा अगर आपको पानी है तो सिर्फ ही अध्यात्म से ही संबंधित गुरु बनाएं, जो स्वयं की भक्ति को महत्व देते हों। किसी भी पाखंडी को, कथावाचक को, धर्म गुरु को, या कोई भी प्रवचन सुनाने वाला कोई भी साधारण व्यक्ति ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी आम इंसान भी हो सकता है, तांत्रिक भी हो सकता है, चौकी दरबार लगाने वाला भी हो सकता है, इन जैसे लोगों के पास इनके बताए हुए नियमों का आप पालन करते हुए चलोगे, इनके मार्गदर्शन से चलोगे, तो इनका मार्गदर्शन सत्य का नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसमें असत्य जरूर शामिल होगा। इसलिए मार्गदर्शन आपका गलत हो जाएगा। और जब मार्गदर्शन गलत होगा तो आपके पास गुरु कृपा पूर्ण रूप से नहीं आ सकती, वो कहीं ना कहीं अपने आप में अधूरी रहेगी। और जब अधूरी रहेगी तो आपके पिछले जो पाप कर्म किए हुए हैं उसकी सजा आपको बीच बीच में मिलती रहेगी। पिछले पाप कर्मों से हमें मुक्ति मिलती है, लेकिन हमारा गुरु सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक होना चाहिए। सिर्फ स्वयं की भक्ति और पूजा पाठ से संबंधित प्रक्रिया ही सिखाता हो और स्वयं के घर में रहकर भगवान को भोग लगाता हो। अगर ऐसा गुरु हमारे पास है तो हमारे बुरे पाप कर्म, जो कभी भी किसी भी जीवन में, किसी भी जन्म में क्यों ना किए हुए हों, वो गुरु कृपा के माध्यम से नष्ट हो जाती है। शिव स्वयं उस पाप कर्मों को क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं और हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।